साथ में उसकी ट्यूशन टीचर के साथ काम शुरू किया। मैंने उनको बताया कि सर रीडिंग करने का एक फॉर्मेट होता है, जिन बच्चों के साथ इस तरीके के इशू हैं हम उन्हें बहुत बड़ा ना दें। पहले वो अपने दोस्तों की बात सुनता ही नहीं था और बीच में उनको टोक देता था या मेरी बात मानो इस बात पे अड़ जाता था। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी वहाँ उसकी दोस्ती टूट जाती। कि बच्चे का पोटेंशियल अचानक ही जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन गया एक तरह से, कि जो उसमें टैलेंट ऑलरेडी थे, बच्चा इंटेलिजेंट शुरू से था, लेकिन वो लैंग्वेज के इशू की वजह से जिसमें स्पेशल एजुकेशन ने काफ़ी रोल प्ले किया और ADHD की वजह से जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, उसने मेडिसिन ली। उससे घर वालों की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार घर वाले भी मेडिसिन के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं कि बच्चों को दवाई कैसे दे सकते हैं, वो भी एक साइकियाट्रिस्ट की। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बात करेंगे बच्चे की जिसको ADHD भी है, SLD भी है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है, उसके बावजूद भी उसके पेरेंट्स जो है उससे काफ़ी परेशान है। आया तो आज से 3 साल पहले था। फैमिली शुरू से ही काफ़ी सेंसिटिव थी। पहली बार जब उन्होंने हमें दिखाया तो उसका डायग्नोसिस ADHD विद SLD बन गया। उन्हें समझा दिया गया कि इसे मेडिसिन देनी पड़ेगी और इसके स्पेशल एजुकेशन के सेशंस चलेंगे जो कि 6 महीने या 1 साल के लिए चल सकते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर शॉपिंग की, उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स को और दिखाया। जब सेम जगह सेम रिजल्ट आई तो फिर वो सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद दोबारा वो हमारे पास वापस आए, उन्होंने ADHD की मेडिसिन स्टार्ट की और SLD वाला जो पार्ट है वो सारिका मैम ने लिया। अब दोस्तों वो एक नए इशू के साथ आए हैं कि उनका कहना है कि बच्चे में ADHD जो है वो दोबारा पैदा हो गई है। अब ऐसा होता तो नहीं है, तो पहले हम सारिका मैम से जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या हुआ। ओवर टू सारिका मैम। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सही बताया कि बच्चे के जो इश्यूज थे ना वो तो ऑलमोस्ट सेटल डाउन थे। मैम फिर भी मैं चाहूँगा कि ना हम लोगों को समझाएं कि उसको ADHD में क्या था या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में स्पेसिफिकली आपने क्या काम किया, क्योंकि ADHD में तो मेनली मेडिसिन देनी होती है जिससे वो काफ़ी हद तक सेटल भी हो गया। तो बताइए मैम। इसको जो बच्चे को दिक्कत थी वो थी उसकी लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं कि उसको डिसलेक्सिया है। वो ठीक से रीड तो बहुत अच्छे से कर पाता था बट बीच में ऐड कर देता था, क्योंकि ADHD का कंपोनेंट है जल्दी जल्दी करना। हमेशा वो हड़बड़ी में रहता था कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, बस मैं इतना ही पढ़ूंगा। ये उस बच्चे के इश्यूज इनिशियली थे, तो हमने उस पर काम भी किया। लैंग्वेज में जैसे वो रीडिंग करता था तो वो कुछ ना कुछ जोड़ देता था। हम एग्जांपल देके अगर आप समझाएं तो। बिल्कुल सर, जैसे बच्चा एक लाइन को पढ़ रहा है, दिस इज़ माई फ्रेंड, तो वो दिस माई फ्रेंड इस गायब हो गया। जब उससे दोबारा पूछे क्या पढ़ा बेटा, फिर हाँ अच्छा दिस इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ उसको जो शुरू के इनिशियली स्टार्टिंग थी तो वहाँ से हमने उस बच्चे को उठाया कि तुम कहाँ छोड़ रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, किन वर्ड्स के साथ तुम ऐड कर रहे हो। जैसे यहाँ लिखा है दैट, दैट्स, एक्स्ट्रा लगा दिया। एक्स्ट्रा लगा दिया, जिसको हम एडिंग बोलते हैं असेसमेंट के समय। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमने वहाँ से उस बच्चे के साथ काम शुरू किया। साथ में उसकी ट्यूशन टीचर के साथ काम शुरू किया। मैंने उनको बताया कि सर रीडिंग करने का एक फॉर्मेट होता है, जिन बच्चों के साथ इस तरीके के इशू हैं हम उन्हें बहुत बड़ा ना दें। हम जैसे ऑफ द रिकॉर्ड आपने मुझे एक बार बताया था, वो आप करके दिखाएंगे बुक को देख के, तो पेरेंट्स ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। बिल्कुल सर। मान लीजिए अगर हमें बच्चे को बिल्कुल रीडिंग सिखानी है, कि हमें देखा कि बच्चे में एडिंग है या उसमें ओमिशन है, तो कैसे बच्चे को हम एक रीडिंग सिखाएं। तो मैम एडिंग का मतलब हुआ कि जैसे दैट को उसने दैट्स कर दिया। जी बिल्कुल। और ओमिशन का मतलब हुआ जैसे वो इज खा गया था। यस सर। सो यहाँ पर मैंने जब उसको शुरू किया था, मैं पीछे का बैकग्राउंड बता रही हूँ, ओपनली एड्रेस इश्यूज सराउंडिंग कल्चर एंड रेस इन द असेसमेंट। हर बच्चा एक एक शब्द पॉज के साथ आगे पढ़ता जा रहा है, तो ये उनके पेरेंट को भी गाइड किया गया और साथ में ट्यूशन टीचर को भी उन्होंने फॉलो किया। वहाँ बच्चे का इम्प्रूवमेंट हुआ। जो उसका कॉम्प्रिहेंशन नीचे जा रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पा रहा था तो वो समझ भी नहीं पा रहा था। बिल्कुल सर। वहाँ पर भी अपग्रेडेशन हुआ उसका, साथ में उसके मार्क्स में भी बहुत अच्छा अपग्रेडेशन हुआ। तो हम स्कूल टीचर का भी कुछ काफ़ी अच्छा रोल रहा था ना इसमें। बिल्कुल सर। जब वो दोबारा से आए हमारे पास, क्योंकि वो बच्चा मेरे पास 6 to 8 मंथ अपनी SLD इश्यूज़ के साथ रहा, क्योंकि उसको लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे थे। वहाँ जब काम हुआ तो मैंने कहा कि हो सकता है मे बी चाइल्ड कभी कभी आगे क्लास में जाके थोड़ा सा
फॉल बैक करता है, तो जिसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो स्कूल की टीचर्स से, उनकी ट्यूशन टीचर से मैंने बात करी, तो उन्होंने बताया कि मैम ऐसा कोई इशू नहीं है। जो वो बच्चा पहले काम नहीं करता था या रीडिंग नहीं करता था, या वो बच्चा अपना बचता था कि मैं होमवर्क नहीं करूं, कोई ना कोई बहाना बनाऊं, वो अब सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली कर रहा है। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत अगर इश्यूज़ हैं तो वो तो किसी भी बच्चे को हो सकते हैं, पर उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं और वो उसका ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैंने कि मैम कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैम इस बार का जो टेस्ट हुआ उसमें उसने मैथ्स में टॉप किया। ऑलरेडी वो मैथ्स उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पर उसने टॉप कर लिया, यानी कि उसका जो इनअटेंशन वाला मैटर था, जो वो सिली मिस्टेक्स करता था, वो बंद हो गई। यस। तो वो ADHD का जो एक कंपोनेंट था कि वो इनअटेंटिव था, वो दिख गया कि हाँ सेटल डाउन है, रीडिंग इम्प्रूव कर रहा है, कोई ओमिशन और नहीं है, एडिंग नहीं है। तो फिर मुझे SLD का तो कोई इशू नज़र नहीं आया, क्योंकि मार्क्स अचीवमेंट है, 3 सेक्शन सब्जेक्ट में उसने अच्छे स्कोर कर लिया, कंप्यूटर जो उसको पसंद नहीं था वहाँ भी स्कोर कर लिया। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे बच्चे का बिहेवियर में कोई दिक्कत आ रही है? तो मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स को लेके भी काफ़ी परेशान थे कि उसके दोस्त नहीं बनते अब पिछले 3 साल से। तो अब उसके जो फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि मेरे को देखे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मेनली तो मेडिसिन वाला पार्ट ही है, वो तो मेडिसिन लेके वो चले जाते हैं। तो अब वो उसका फ्रेंड सर्कल का क्या स्टेटस है और वो उनमें कैसे परफॉर्म कर पाता है? जी सर, पहले वो अपने दोस्तों की बात सुनता ही नहीं था और बीच में उनको टोक देता था, या मेरी बात मानो इस बात पे अड़ जाता था। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी, वहाँ उसकी दोस्ती टूट जाती थी। फिर जब वो पेरेंट आए तो ADHD के लिए उन्होंने दिखाया और उसका ट्रीटमेंट चला। तो अब इस समय वो बहुत बेटर है, अपने दोस्तों की बात सुनता है, अपनी बात रख पाता है और अपनी बात पूरी हो इस बात का वेट भी करता है। जैसे कि अगर उसने अपने दोस्त को एक सिंपल से बोला कि हम कल गेम खेलेंगे, और दोस्त ने कहा कल नहीं आज शाम को, तो वो सुनता है कि शाम को, फिर बताता है कि नहीं आज शाम को मैंने नहीं खेलना, मेरा टेस्ट है। तो कन्विंसिंग पावर भी उसके अपने फ्रेंड्स के साथ बढ़ गई थी। तो यहाँ उसका जो दोस्तों का ग्रुप था वो बढ़ चुका। दूसरे उस बच्चे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो थी उसकी पढ़ाई इम्प्रूव होना, क्योंकि उसने पिछले 4 से 6 महीने जो हमारे साथ सेशंस किए थे वहाँ वो अपनी क्लास में बहुत अच्छे से रीडिंग करने लगा, और उसके मार्क्स भी अचानक से उसको लगा कि मेरे अचानक से अच्छे मार्क्स आने लगे, पर ऐसा नहीं था। उसने भी बहुत मेहनत करी थी बच्चे ने, और साथ में उसकी टीचर ने, क्योंकि टीचर ने जब उसकी एक सबसे वीकनेस जो थी उस बच्चे की रीडिंग, वहाँ टीचर ने डेली उसको क्लास में एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए देना कि बेटा आप ये पैराग्राफ आप शुरू करोगे, आप पढ़ोगे। वहाँ से उस बच्चे का जो एक सेंस ऑफ पर्पस, मेरी क्लास में दोस्तों का आना लाइफ में, साथ में टीचर की नज़रों में उस बच्चे का ऊपर होना और उसकी डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होना, वहाँ वो बच्चा अपने आप अचानक से बहुत अपने को रिस्पॉन्सिबल समझने लगा। और भी सबसे जो ग्रेट काम हुआ वो हुआ उस बच्चे के क्लास में 3 सब्जेक्ट में टॉप करना। मैथ्स जो पहले से अच्छी थी, पर कंसंट्रेशन क्योंकि मेडिसिन ले रहा था उसका अटेंशन बन गया, जो सिली मिस्टेक थी वो दूर हो गई और वहाँ वो बच्चा इम्प्रूवमेंट पे चला गया। तो मैथ्स, लैंग्वेज जो उसकी वीक थी टीचर ने मदद करी तो उसकी रीडिंग बढ़ी, रीडिंग जब अच्छी हो गई तो कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो गया, क्योंकि वो हमारे साथ सेशंस कर रहा था तो मैं उसी के कोर एरिया पे वर्क कर रही थी, तो वहाँ उसका इम्प्रूवमेंट हो गया। लैंग्वेज में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जो उसके लिए सबसे अच्छी खुशी की बात थी कि इंग्लिश में टॉप कर लिया मैम मैंने। फिर कंप्यूटर साइंस जो वो कहता था मुझे पढ़ना क्यों है, ये करने की चीज़ है, पढ़ने की नहीं है, वहाँ भी उसने टॉप किया। तो 3 सब्जेक्ट में जो बच्चा टॉप कर गया तो वहाँ पेरेंट की एकदम खुशी का माहौल हो गया कि वाह मैडम मज़ा आ गया, मेरा बच्चा पढ़ भी बहुत अच्छा रहा है, दोस्त भी बन गए हैं, और क्लास में जो उनकी शिकायतें टीचर्स की नॉर्मली रहती थी कि बैठता नहीं है, चल देता है, ठीक से रीडिंग नहीं कर रहा, टीचर के बहुत अच्छे सपोर्ट्स और एक छोटे से इनिशिएट से वो बच्चा पूरा अपना जो उसका एक्चुअल कैपेसिटी थी वो इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखने लगा। तो मैम इसमें तो बेसिकली ये हुआ कि बच्चे का पोटेंशियल अचानक ही जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन गया एक तरह से, कि जो उसमें टैलेंट ऑलरेडी थे, बच्चा इंटेलिजेंट शुरू से था
लेकिन वो लैंग्वेज के इशू की वजह से जिसमें स्पेशल एजुकेशन ने काफ़ी रोल प्ले किया, और ADHD की वजह से जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो उसने मेडिसिन ली। और उसके घर वालों की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार घर वाले भी मेडिसिन के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं कि बच्चों को दवाई कैसे दे सकते हैं, वो भी एक साइकियाट्रिस्ट की। मैम फिर में सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि उसकी मम्मी चिल्लाते हुए हमारे क्लिनिक में ये क्यों बोल रही थी कि दोबारा ADHD आ गया। क्या आपको डिससेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि टीचर को तो थी नहीं? फिर जब दोबारा से सर वो लोग अचानक तीनों लोग आए और मम्मी ने जैसे ही मेरे चैम्बर का गेट खोला और वो बोली, मैडम इसे फिर से ADHD हो गया। मैं भी बहुत देखकर हैरान थी, दोबारा से ADHD हो गया। मैंने पूछा, मैम बैठिए, बताइए क्या इश्यूज़ आए हैं। तब उन्होंने कहा कि मैडम ये तो गुस्सा करने लगा, और मैंने बच्चे की शक्ल देखी तो बच्चा भी मुझे लगा कि हाँ कुछ इरिटेट है। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो बोला, बोलते बोलते अचानक वो रोने लगा। तो मैंने पूछा, बेटा रो मत, क्या हो गया बताओ। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कुछ भी, आप इनसे पूछो जाके।